नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि सीएससी रैप रजिस्ट्रेशन क्या होता है तो आपको बता दें कि यहाँ पे सीएससी के माध्यम से अगर आप रैप रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसका एग्जाम दे देते हैं, तो आपके सीएससी पोर्टल पे 40 और सर्विसेज एक्टिव हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, फार्मर इंश्योरेंस एंड टीम जो इंश्योरेंस वगैरह होता है, ये सारा सब कुछ कर पाते हैं। प्लस आपको आईआरडीए की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है रैप का, यानी कि आप रूरल अथॉराइज्ड पर्सन हो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस पे कमीशन भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट, अगर आपने ये एग्जाम दिया हुआ है तो इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे, अगर आप इसको देना चाह रहे हो तो इसका एग्जाम का क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा और इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ए टू जेड पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, आपको सीएससी का आईडी पासवर्ड मिल गया है, लेकिन जब भी आप अपने सीएससी पोर्टल पे ये इंश्योरेंस सर्विस के भीतर जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी सर्विस पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक दूसरा आईडी भी दिखा देना चाहता हूँ कि जैसे कि ये देखोगे इस वाले आईडी में जिसने रैप पास कर लिया है, तो देखो ये कितना सारा सर्विस जो है यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। जैसे कि मोटर का थर्ड पार्टी या मोटर व्हीकल का जो इंश्योरेंस वगैरह होता है, यानी कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बाइक का हुआ या किसी कार वगैरह का या कैटल का या जो भी जितने प्रकार का भी इंश्योरेंस है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब करने का आपको ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पे आपको क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैसे आएगा और इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे तो वीएलई आईएनएस या रैप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। इनमें से आपको रैप रजिस्ट्रेशन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इससे सारे प्रोडक्ट आपके खुल जाते हैं। प्लस अगर आपने इस रैप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है पहले से, तो उसकी एग्जाम की आंसर की, यानी कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा सही होगा, क्योंकि इसका कोर्स काफ़ी लंबा होता है तो मे भी आपको समझ में ना आए, तो यहाँ पे हमने आपके लिए क्वेश्चन आंसर का एक पीडीएफ बना दिया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने डाउनलोड लिंक भी दे दिया है जिसपे से क्लिक करके आप उस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा नहीं है, और हिंदी में है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ अच्छे से आप तैयारी करके इसको जो है आप दे सकते हो। ठीक है, प्लस अगर आपको सीएससी का रैप रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका भी प्रोसेस मैंने यहाँ पे ए टू जेड बता रखा है, तो उसको भी अगर वीडियो में समझ में ना आए तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। प्लस कुछ कमेंट रहे तो वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करने का लिंक है और आपको जो ये रैप रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है, इन सबका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी विजिट कर सकते हो। तो ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अभी दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा आपको, अगर ये सीएससी का रैप एग्जाम आपको पास करना है, ये इंश्योरेंस वाला, तो एक तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, या तो फिर आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आओगे रैप रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे देखो क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जब भी क्लिक करोगे तो सेम इसी वेबसाइट पे आपको लेके आएगा। तो यहाँ पे आने के बाद देखो वीएलई रैप रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप एक नया वीएलई हो, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इसके लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का अमाउंट 350 रुपये आपका कटता है आपके वैलेट से, जिसके बाद आपको आईआरडीए की तरफ से एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप एक बीमा एजेंट हो गए हो और किसी भी कंपनी का कोई भी, जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जितना भी प्रकार का बीमा है वो सब आप कर सकते हो। प्लस आपको जो है यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है कि कैसे आप इसको डाउनलोड करोगे, तो वहाँ से आप जो है अपना जाके इसको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये सीएससी वीएलई रैप एग्जाम सर्टिफिकेट डाउनलोड लिंक दिया है, यहाँ से जाओगे तो ये भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बिना देर किए मैं पूरा रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको वीएलई रैप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सिंपली से। अगर आप एक रैप वीएलई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, जैसे करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप इसको ऑथराइज करना चाहते हो, तो यस कर लेना। यस करोगे फिर आपका बायोमेट्रिक के लिए पूछेगा कि हम आपका केवाईसी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधार नंबर की जगह पे यहाँ पे आपको वर्चुअल आईडी अपना डालना है। यानी कि आधार, जब भी आप ई आधार डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे देखोगे एक 16 अंकों का और अंक लिखा रहता है, वो छोटा छोटा, वो वाला यहाँ पे डालना है। अगर नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके आप नया डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये डालने के बाद आधार से ये ऑथेंटिकेशन होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है आइरिस से करोगे, फिंगरप्रिंट से करोगे, वो ओटीपी से करोगे। तो अभी हम ओटीपी सबसे आसान है, ओटीपी कर लेते हैं, फिर इसको टिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे सबमिट करोगे तो फिर आपका आधार की वेबसाइट पे जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट के या जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उससे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं ईमेल कर देता हूँ ताकि हमारा ईमेल के माध्यम से भी वेरिफिकेशन हो जाए। हालांकि मैं एसएमएस भी लगा रहने देता हूँ ताकि किसी पे भी पहले आए तो उसके माध्यम से ये हो जाए। तो इसके लिए लेकिन आपके मोबाइल में
आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी ये आपका हो पाएगा, अदरवाइज आप इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। आपको अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन के बाद आपको वर्चुअल आईडी, नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ टाइप करके इसको सबमिट कर देना है। और जैसे सबमिट करोगे तो ये देखो नीचे ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल रहेगा तो 3 सेकंड में अगला पेज आपके सामने लोड हो जाएगा, जहाँ पे आपको बोलेगा कि आप ये रैप वाला जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पहले से ही भरा हुआ है, मिडिल नाम कुछ है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हमारा फादर नेम जो भी है वो पहले से मैंने नोटपैड एक बना लिया है फाइल, तो वो वाला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। नाम, पिता नाम, माता नाम डालने के बाद आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ भरा रहेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब रिलीजन जो भी है, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो लगा लेना। कैटेगरी किस में आते हो वो लगा लेना। अब देखो यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पूछ रहा है, तो आपने जहाँ पे भी फ़ोटो ये डाउनलोड करके आपने रखा हुआ है तो वो वाली फ़ोटो यहाँ पे आपको जो है अपलोड करनी है। तो जैसे कि मैंने फ़ोटो लगा दी। अभी पूछ रहा है कितना पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे मैं 12th लगा देता हूँ। और एड्रेस पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, एंड जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो आपका वो इस तरीके से भर दीजिएगा। ये एड्रेस वगैरह भरने के बाद आपका पूछेगा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, तो इसमें आप देखो वोटर आईडी भी लगा सकते हो या फिर आपका आधार कार्ड जो भी है तो वो लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मैं वोटर आईडी ही लगा रहा हूँ और वोटर आईडी का फिर नंबर यहाँ पे डाल के फिर आपको उसको चूज़ करना रहेगा, यानी कि सेलेक्ट करना रहेगा। ये सब चीज़ें पहले आप स्कैन करके रख लेना। अभी इसमें फ़ोटो आईडी प्रूफ में भी मैं यही लगा देता हूँ और ये यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन नंबर यहाँ पे पहले आपको टाइप करना रहेगा। तो यहाँ पे पैन नंबर डालने के बाद आपको कॉपी ऑफ पैन में पैन कार्ड अपना सेलेक्ट कर देना है। एंड एजुकेशन प्रूफ लास्ट में पूछेगा, तो जो भी क्लास आपने ऊपर सेलेक्ट किया है उसका एक मार्कशीट वगैरह वो लगा देना। और एक बार पूरा आप चेक कर लेना कि सारा सब कुछ आपके बताए हुए सही है। और अगर सारा सब कुछ सही है तो देखो सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, इसको सेव कर देना, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया है तो ये प्रोसेस हो रहा है। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है वो। तो इसको आप चाहो तो एक बार इसको कॉपी कर लेना या एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सको कि इस पर मैंने पेमेंट किया था। तो अभी इसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर OMT ID यानी कि CSC ID आ गया है, इसको प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। तो इनवैलिड कैप्चा बोल रहा है, ठीक है। तो कैप्चा आप भी यहाँ पे देखो वही चीज़ आ गया। अब बोल रहा है जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो OMT ID था वो आप यहाँ पे इंटर करो। तो अभी मैंने नोट कर लिया था, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो अब वही वहाँ से देख के हम इसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ डालने के बाद ये देखो कैप्चा कोड यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो इस तरीके से आप यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट टू फेस पेमेंट पे क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से आएगा, आपका ये पूछेगा पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। तो सबसे पहले पासवर्ड वाले में आप जो पासवर्ड CSC पोर्टल को लॉगिन करते वक्त डालते हो वो डाल देना। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो पिन पूछेगा तो वो पिन डाल के इसको पे क्लिक कर देना। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना कि आपके अकाउंट में कम से कम वैलेट में लगभग 400-500 रुपये होना चाहिए, क्योंकि 350 रुपये कटेगा तो प्लस 100 यानी कि 450 रुपये होगा, तभी आपका ये हो पाएगा, ठीक है। देखो ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अभी इसको आप प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ से अपना प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेव PDF किए दे रहा हूँ और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी देखो क्या है कि ये रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो गया है। अभी डायरेक्टली से आप क्या करोगे, CSC रैप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जब इस वाले पेज पे आओगे तो देखो VLE रैप रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट 2 ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जाके देखो VLE इन्फॉर्मेशन अपडेट, यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय कोई चीज़ गलती से गलत डाल दी है, अभी अपडेट करना चाहते हो तो VLE इन्फॉर्मेशन अपडेट में जाके अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज इंश्योरेंस ट्रेनिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ से जाके आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पे देखोगे तो आपको लिंक में मिल जाता है सारा का सारा जो है हिंदी में कंटेंट, जहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो PDF फाइल के माध्यम से कि कैसे क्या क्या चीज़ होता है। और क्वेश्चन आंसर का भी आपको PDF दे दिया है, तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन सही आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसमें हम इंश्योरेंस वाले पे आके, क्योंकि हमारा अपडेट नहीं करना है, इंश्योरेंस ट्रेनिंग में जाएंगे। और इंश्योरेंस ट्रेनिंग में जाके यहाँ पे देखो, तो अभी देखो यहाँ पे LMS को लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालना है। तो ये आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ गया होगा, लेकिन अगर आपको ये पासवर्ड नहीं मिला हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन में मिला हुआ था, प्लस यहाँ पे देखो फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना मोबाइल नंबर डाल के इसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हो और यहाँ पे ये ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद देखो यहाँ पे ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आपका वही CSC ID रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डाल के आप इसको 10 से 6 के बीच में कभी भी इंश्योरेंस एग्जाम में विजिट कर सकते हो। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं तो यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन दिया रहता है, जिस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर
और CSC ID डाल के यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, पहली चीज़, अभी अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए कुछ टाइमिंग होता है, उसके टाइम में ही होता है। और अगर एक बार में ये एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पाते हो दोबारा से भी कर सकते हो। तो पहली बार आपको 350 रुपये फीस कटता है, लेकिन अगर दोबारा से आप करते हो तो 175 रुपये देके आप दोबारा से इसको कर सकते हो। और अगर आप एग्ज़ाम पास कर लिए हो तो यहाँ पे देखो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड का लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको अप्लाई करना बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका एग्ज़ाम कैसे देना है, और अगर एग्जाम में रिकॉर्ड कर पाया तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको ये एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम 10 से 4 के बीच में होता है, और जो भी सरकारी छुट्टी होती है उस दिन नहीं होता है। बाकी और डिटेल में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पढ़ लेना। आशा करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन का समझ में आ गया होगा कि सही तरीके से कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों में जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।